तक्षक नाग आया, स्पर्श किया, स्वाहा हो गया। महाराज परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। अंतिम 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज पुनः शौनकादि 88,000 ऋषियों को संक्षिप्त रूप से भागवत जी का पुनः उपदेश करते हुए कहते हैं, आप सभी भी बड़े प्रयोजन भाव से सुने। कहते हैं जिस व्यक्ति ने 7 दिन कथा नहीं सुनी हो, वो इस अध्याय को यदि सावधानी से एकाग्र मन करके सुन लेता है तो सप्ताह श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को संक्षिप्त भागवत पुनः सुनाई कि प्रथम स्कंध में हमने भक्ति योग का निरूपण किया। द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी का श्री नारद जी का संवाद अवतारों की चर्चा हमने श्रवण करी। तृतीय स्कंध में विदुर मैत्रेयी संवाद कपिलोपाख्यान। चतुर्थ स्कंध में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु आदि राजाओं की कथा को हमने श्रवण किया। पंचम स्कंध में भरतोपाख्यान, नरकों का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन हमने श्रवण किया। षष्ठम स्कंध में अजामिलोपाख्यान, वृत्रासुर के पद की कथा हम सभी ने सुनी, उसके पूर्व जन्म की कथा को भी सुना। सप्तम स्कंध में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद चरित्र का हमने श्रवण किया। अष्टम स्कंध में मनवंतरों में जो भगवान के अवतार हुए हैं, गजेंद्र, मोक्ष, समुद्र मंथन इत्यादि कथाओं को हमने श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन हमने सुना। दशम स्कंद में भगवान के अवतारों का चरित्र, भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का हमने श्रवण किया। एकादश स्कंद में यदुकुल का शाप संहार और द्वादश स्कंद में कलिकाल का वर्णन, परीक्षित का मोक्ष हम सभी ने श्रवण किया। द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री सूत जी महाराज नाम संकीर्तन की महिमा को गाते हैं कि महाराज कलिकाल के कलुषित प्राणी का कल्याण कैसे होगा, तो कहा महाराज केवल नाम संकीर्तन करने से। जो भी व्यक्ति केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, निश्चित रूप से वह भगवान का भक्त हो जाता है। हमने पूर्व में भी आपसे चर्चा की थी। इस प्रकार अग्नि का धर्म है जलाना। अब किसी को ज्ञान हो अथवा ना हो, यदि वो हाथ उसमें डालेगा तो जलना ही पड़ेगा। तो भगवान के नाम का ये प्रभाव है महाराज, वो उद्धार करता ही करता है। आप जान बूझकर उनका नाम उच्चारण करें अथवा अनजाने में भी यदि आपके मुख से उनके नाम का उच्चारण निकल जाता है तो वो आपका कल्याण करेगा ही करेगा। ये बिल्कुल 120% सत्य बात है। अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में नाम संकीर्तन की महिमा को गाया श्री सूत जी महाराज ने। हम सभी भी अंतिम श्लोक तो कम से कम हम सभी साथ में बोल करके, साथ में गा करके अंतिम श्लोक को गाते हुए फिर इस परमहंसों की सरिता श्रीमद् भागवत महापुराण को हम आज विश्राम करेंगे। अंतिम श्लोक में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आप सभी हमारे साथ गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, 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 तं नमामि हरिं परं। अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तन जो है सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, भस्म करने वाला है। इसलिए भगवान हरि के श्री चरणों में प्रणाम करके उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। नाम की महिमा को गाते गाते श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे, वो यहीं पर विश्राम हुई। और हमारी भी जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा था, वह भी आज विश्राम हुआ। बड़ा ही सुंदर महाराज, यह कार्यक्रम नहीं करेंगे, यह उत्सव जो था 7 दिन का बहुत सुंदर है।
कि मान लो इस भवन के अंदर तो लग ही नहीं रहा था कि हम सामुदायिक भवन में बैठे। आप जैसे सुंदर श्रोता जो कथा को इतने प्रेम भाव से श्रवण कर रहे थे, लगता था कि महाराज श्री धाम वृंदावन में कथा हो रही है, अन्यत्र कहीं भी कथा नहीं हो रही, ऐसा लगता है। इसलिए व्यास मंच से हमारे इस संपूर्ण जो दिव्य हम सभी ने सप्त दिवसीय उत्सव मनाया, इस संपूर्ण उत्सव के जो हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री महाराज, हमारे बड़े महाराज श्री, जिनकी अध्यक्षता में सारा का सारा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, व्यास मंच से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत कि महाराज जी ने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय निकाल करके दर्शन से भी हमारा कल्याण किया और हमें सुंदर आशीर्वाद देकर भी हमारा कल्याण किया। हमारे इस सुंदर कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान श्रीमती एवं श्री अरुण कुमार ठाकुर, जिन्होंने महाराज इस कार्यक्रम का संकल्प लिया और इसे पूरा किया, हम उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कहते हैं। और भगवान श्री बांके बिहारी लाल से प्रार्थना करते हैं कि महाराज उन पर खूब कृपा करें, खूब कृपा करें। उनके साथ हमारे राजा भैया, देखिए सभी का नाम हमें स्मरण नहीं है भाई, यदि किसी का नाम हम भूल जाएंगे तो क्षमा कीजिएगा। राजा भैया ने जिस प्रकार महाराज शारीरिक श्रम किया वो महाराज प्रशंसनीय है। इस सामुदायिक भवन में जहां हम आज बैठे हुए हैं, महाराज यहाँ पर जब मुझे महाराज श्री और हम सभी जब आए थे पहले में, तो महाराज भीतर प्रवेश करने में नाक के ऊपर कपड़ा रखना पड़ रहा था, महाराज की दुर्गंध आ रहे, लेकिन उन्होंने शारीरिक सेवा जो करी है महाराज, इसकी साफ सफाई करी और सारे दिव्य उत्सव जो हमने बीच में बनाए, जो कार्यक्रम मनाए, जो उत्सव मनाए, भगवान का जो प्राकट्योत्सव हो अथवा भगवान का जो विवाह हो, कितने धूमधाम से जो मनाए गए हैं महाराज, जितने भी लोग उसमें सम्मिलित हैं, हम सबका व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे दूसरे यजमान हैं धर्मदास जी महाराज, उनका भी, उनके परिवार का, उनके पुत्र अनिल, उनके पुत्र जितेंद्र, सभी ने जितनी भी सेवा करी है, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, भगवान बांके बिहारी लाल से प्रार्थना है कि सबको भगवान खूब सब पर कृपा बरसाएं। हमारे माइक वाले भैया जिन्होंने इतने सुंदर माइक की व्यवस्था को संभाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे श्री धाम वृंदावन से जितनी भी मित्र मंडली आई है, हमारे श्री कपिल जी महाराज, जिन्होंने अपने सुमधुर कंठ से आपको महाराज सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से आनंदित किया। हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर लग रहा था, तो वृंदावन में ही बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्री भूषण जी महाराज, सगले पर हमारे श्री प्रिंस जी और पैड़ वाले भैया, इन सभी ने जो अपने सुंदर कलाकारी के द्वारा महाराज जो हमें आनंदित किया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य आचार्य श्रीमान श्री कृष्णकांत जी एवं श्री अभिषेक मिश्रा जी, जो हमारे अभिन्न मित्र भी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यास मंच की ओर से। श्री मूल पाठक हमारे श्रीधर जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण का मूल पाठ माइक में प्रातः काल हम सभी को, आप सभी को सुनाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी का, इत्यादि जितने भी इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोगों ने सेवा करी है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद जो हमारे सामने माताएं बैठी हैं, जिन्होंने हमें जैसे भी श्रवण किया है, सभी माताओं से एक प्रार्थना। देखिए भैया, 7 दिनों में हमने आपको जो कुछ भी सुनाया श्रीमद्भागवत महापुराण से, अल्प बुद्धि के अनुसार जितना हम कह पाए हो, संपूर्ण तो भागवत जी को कोई नहीं कर सकता है। जितने भी हमने प्रसंग आपको सुनाए हो, उसमें जो आपको अच्छी अच्छी बातें लगी हों तो उनको ग्रहण करना, और जो अच्छी ना लगी हो तो उनको यहीं पर छोड़ करके चले जाना। संत कहते हैं भागवत महापुराण की कथा चल रही हो तो कथा में आकर के बैठ
बैठना ही पर्याप्त नहीं है महाराज। कथा में तो कोई भी आकर के बैठ सकता है, लेकिन कथा हमारे मन में कितनी बैठी ये बहुत अनिवार्य है महाराज। इसलिए कथा जो आपने सुनी है उसे मन में ग्रहण कीजिए, उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। भगवान से यही प्रार्थना हम सभी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको एक विशेष सूचना है। आज तो कथा विश्राम हो रही है, अभी हुई नहीं है, अभी हो रही है। कल प्रातः काल 10:30 बजे यहीं पर हम सभी पुनः एकत्रित होंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन से आए हुए मनोज भैया, जिन्होंने ये पूरा जितना भी आप पीछे देख रहे हैं महाराज, सारा स्टेज का कार्य जिन्होंने किया, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हमें यदि यहाँ बैठे बैठे श्रीधाम वृंदावन का दर्शन हो रहा है तो मनोज भैया की मेहरबानी से। सुंदर महाराज उन्होंने क्या सुंदर, देखिए वो भी यहाँ पीछे खड़ी की है, सखियां खड़ी की हैं, बांके बिहारी लाल जी का सुंदर चित्र यह जो प्रकट किया है ये सब मनोज भैया का। प्रातः काल कल ये हमारे मनोज भैया आ रहे हैं, सभी तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। कल प्रातः काल 10:30 बजे पुनः हम सभी यहाँ पर एकत्रित होंगे। मनोज भैया दिव्य मयूर नृत्य यहाँ पर आप सभी को दिखाया जाएगा और सुंदर फूलों की होली खेली जाएगी। आज कथा विश्राम होगा, कल होली खेली जाएगी, हवन भी होगा, मयूर नृत्य भी होगा और सबसे बड़ी बात कि महाराज बहुत बड़ा भंडारा होगा और भंडारे में जो भी बनेगा प्रसाद भगवान का, ठाकुर जी का। आप सभी सब प्रेम निमंत्रित हैं महाराज, सादर निमंत्रित हैं। आप सभी आइएगा और अकेले ही मत आइएगा, सब परिवार आइएगा और खूब प्रसाद पाइएगा। अब आप ये मत सोचना कितने लोग यहाँ बैठे उन्हीं को बुला रहा हूँ। पूरे कंचनपुर में आधार ताल तक जहां तक माइक की आवाज आ रही है, सभी लोग निमंत्रित हैं। कल सब परिवार यहाँ पर आए और ठाकुर जी के द्वारा, देखिए ठाकुर जी का प्रसाद है और बनाने वाले कौन है? ठाकुर जी। तो इसलिए महाराज ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, ठाकुर जी बनवाएंगे। और सबसे अहम महाराज जो हमारे ऊपर रसोईया लगे हैं, जिन्होंने इन 7 दिनों में सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके हम सभी को पवाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनके लिए भी जोर से तालियां बजाएं। नाम संकीर्तन की महिमा को गाते हुए हम सभी भी अपने मन को गोकुल बनाए। देखिए इस भवन को तो हमने वृंदावन बना दिया, लेकिन अपने मन को गोकुल बनाए। और गोकुल जब हमारा मन बन जाएगा तो भगवान इस मन में प्रकट हो ही जाएंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु यह जो हमारा मन है गोकुल नगरी है, बड़ी सोनी है हमारा, इसलिए आप जल्दी आइए, प्रकट हो जाइए। तो यह नाम संकीर्तन की महिमा बाद में गा देंगे, पहले महाराज का आशीर्वाद। हमारे बड़े महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना है कि कुछ देर हम सभी को पुनः आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद सभी आरती करेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण का भी पूजन करना होगा, पूजन भी कर लेना। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। पूज्य महाराज एक बार महाराज जोरदार तालियों से स्वागत हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
ज्ञान यज्ञ में गोता लगा रहे थे और इस यज्ञ के मुख्य यजमान ठाकुर परिवार, उनके माध्यम से कंचनपुर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ और जो व्यास पर विराजमान। अब जो लोग नहीं गए हैं वो सभी आमंत्रित हैं वैष्णो माता के लिए कि आप लोग वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर आइए। वहाँ हमारा आश्रम है। जम्मू में आप पहला पड़ाव पड़ेगा, उसके पश्चात कटरा आएगा। तो माता वैष्णो मैया आपको बुला रही है इस यज्ञ के माध्यम से। और दूसरा, अब अमरनाथ स्वामी के दर्शन कौन कौन किया है? जो लोग नहीं गए हैं वो लोग भी अमरनाथ स्वामी के दर्शन के लिए जम्मू आइए। वहाँ आश्रम से सारी व्यवस्था आपके जाने की, रजिस्ट्रेशन की, जो भी व्यवस्था यात्रा में होती है वो सारी व्यवस्था उस आश्रम से आपकी होगी। इसलिए आप वहाँ के लिए भी आमंत्रित हैं। देखिए संयोग कैसा है भगवान का, बांके बिहारी का, कि कहाँ जम्मू और कहाँ जबलपुर, बड़ा दूर पड़ता है, अंतर पड़ता है। पर संयोग ऐसा है कि बांके बिहारी की कृपा और अरुण ठाकुर जी का प्यार, उनकी श्रद्धा भक्ति के माध्यम से यह यज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है। तो यह परिवार बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि जिनके माध्यम से, जरिए से यह यज्ञ संपन्नता को ओर जा रहा है। इनके साथ जो भी लोग, क्योंकि कोई भी कार्य है सभी के सहयोग से होता है, तो जो लोग इस कार्य में जुड़े थे वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। अब दूसरी बात यह है कि 7 दिनों तक आप सबने भागवत श्रवण किया। राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि 7वें दिन काल मेरे को डस देगा और मैं मर जाऊंगा। तो परीक्षित जी ने क्या किया कि अपने राज्य को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी और मैं मर जाऊंगा उसकी खोज में चल पड़े और भागवत सुखदेव जी के द्वारा सुना। कहने का भाव कि 7 दिनों में उस परम पद को प्राप्त हो गए। तो उनको ज्ञान हो गया था कि 7वें दिन मेरा काल मेरे को मार देगा और मैं मर जाऊंगा। उनको ज्ञान हो गया था। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को ज्ञान है कि हम कब मर जाएंगे? नहीं ज्ञान है। जब हमको ज्ञान ही नहीं है तो उन्होंने 7 दिन में तैयारी कर ली और उस परम पद को प्राप्त हो गए। उस ज्ञान को, उस तत्व को जान गए जिसको जानने के लिए देवलोक के निवासी में ललायत होते हैं, उस परम तत्व को जानने के लिए। तो आप सब संसार में रहते हुए भगवान का कीर्तन, संकीर्तन, नाम जप ये नित्य करते भी हो गया। अगर नहीं करते हो तो वो शुरू कर दीजिएगा कि कब क्या पता आपका भी हम सबका बुलावा आ जाए। तो जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है उसकी तैयारी रखनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और जैसे अभी व्यास जी के मुखारबिंद से आपने सुना कि कल हवन है और यहाँ होली है और भंडारा है। कल अष्टम दिवस है। आप सभी लोग हवन में भी आइए और सुंदर होली होगी
उसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए और यज्ञ भगवान की पूर्णोति के लिए सभी लोग आइएगा। अब आगे का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो, तो मैं इसी यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं और जो भी सारी सहयोगी लोग हैं उन सबको इस मंच से बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। बांके बिहारी आपके जीवन में खुशी रखें, सुख और शांति समृद्धि दें और आप पर वर्षा होती रहे और आप इसी तरह भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मन ऐसा चंचल है कि परमात्मा के चरणों में बड़ा कम लगता है। जब आप भगवान का ध्यान करेंगे या हाथ में माला लेंगे और ध्यान करेंगे तो सारी समस्याएं आपके सामने उसी समय आएंगी। जब तक आप मंदिर में नहीं जाएंगे और भगवान का ध्यान नहीं करेंगे तो समस्याएं आपके दिमाग में नहीं घूमेंगी, परेशानियां आपके दिमाग में नहीं आएंगी। जब आपने ध्यान करना शुरू किया तो आपको क्या ध्यान आएगा? ऐसा हुआ था, ऐसा करूंगा, और कर क्या रहे हो यह ज्ञान नहीं रहता प्राणी को। आदमी कहाँ जीता है? या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है, वर्तमान में नहीं जीता है। तो इस यज्ञ के माध्यम से मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब लोग वर्तमान में जीने का अभ्यास बांके बिहारी आपके जीवन में प्रदान करें, जिससे आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का सुमिरन करें। क्योंकि कलयुग में यही एक नाम ही जो उस भवसागर से जीव को पार करता है। इसलिए भगवान के नाम का सुमिरन करो और आपके जीवन में बांके बिहारी सुख शांति समृद्धि दें। इतना ही कह के हमारे मंच पर सभी भाई लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद, और विशेषतर कृष्णकांत जी को जो बहुत ही अपना जिस प्रकार का समय वो देते हैं, ये मैं समझता हूँ भगवान बांके बिहारी की बहुत बड़ी कृपा है। तो आगे भी मैं चाहूँगा इसी तरह से व्यवस्था बनी रहे और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें। इतना ही कह के मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हरे हरे महादेव। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज श्रीमद् भागवत भगवान का विश्राम दिवस है और हम सभी के बीच में सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, कृपया 2 मिनट और शांति बना करके आप लोग बैठे। हमारे बीच में कैंट क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री अशोक जी लोहानी जी का आगमन हुआ है। सभी लोग दोनों एवं धार्मिकता के द्वारा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जबलपुर का नाम रोशन किया था, ऐसे हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री ईश्वरदास जी लोहानी जी और उनके ही पद चिन्हों पर चलकर के समाज की सेवा में अपने पूरे जीवन को न्यौछावर किए हुए हमारे आदरणीय श्री विधायक जी अशोक जी लोहानी पूज्य महाराज श्री का फूल मालाओं के द्वारा स्वागत किया। एक बार दोनों हाथों से ताली सेवा करके जोरदार स्वागत करें और जोर से जयकारा मेरे साथ लगाते हुए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम निवेदन करेंगे आदरणीय श्री विधायक महोदय जी से कि 2 शब्द के द्वारा अपनी वाणी से हम सभी को अभिवादन करें, हम सभी को उद्बोधन दें। आदरणीय विधायक जी।
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथियों, वरिष्ठजन, ये मेरा सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथा में संतों के भी दर्शन हुए और संतों के साथ साथ इस भागवत कथा को श्रवण करने वाली मातृशक्ति के भी एक साथ दर्शन हुए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हम सेवा की व्यस्तता में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा तो नहीं सुन सकते हैं, सुनते भी हैं तो थोड़ी बहुत सुन के जाते हैं, लेकिन 7 दिन आप जो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसका जो आपको पुण्य प्राप्त हुआ हो, उस पुण्य में से 5% इस सेवक के लिए भी रख लेना, ये मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद दादा को भी मिला और मुझे भी मिलता आया है, और इसलिए मैंने ये अधिकार पूर्वक आपसे बोला कि मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, ताकि विनम्र सेवक बनकर दादा की दी हुई सेवा को विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में इसी तरह सेवा करता रहूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। वैसे तो 3 घंटे 4 घंटे आप यहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक प्रबंधन है हमारा, और वो मैनेजमेंट भी हमको सिखाता है, और सब कुछ जीवन का सार भी इसी में ही है। एक बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि आपको श्रीमद् भागवत कथा से क्या लाभ होता होगा, क्या हानि होती होगी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस श्रीमद् भागवत कथा के मंच पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके जीवन में आने वाले कष्टों को श्रीमद् भागवत कथा दूर करता है, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। आपने क्या लिया है मुझे नहीं मालूम, और अगर एक अध्याय को भी अपने जीवन में आपने उतार लिया तो आपका जीवन तर जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, संत बैठे हुए हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। सभी से निवेदन है, कृपया एक विशेष सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। जितनी भी माताएं, बहनें, भैया, बंधु यहाँ पर विराजमान है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कल सुबह 10 बजे इस प्रांगण में वृंदावन की ब्रज की पावन होली का आप सभी के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। फूलों की होली का आप सभी लोग जैसे 7 दिन श्रवण करने के लिए कथा यहाँ पर आए हैं, कल 10 बजे, और आप सभी इसी आरती का आनंद लें। और उसके बाद जिसको भी श्री व्यास जी महाराज का पूजन करना है, एक एक करके मंच पर आकर के 7वें दिन अंत में आज सभी लोग श्री व्यास जी महाराज का पूजन भी कर सकते हैं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान का चरण पूजन कर सकते हैं, भागवत भगवान का पूजन कर सकते हैं। आइए सभी लोग सुंदर आरती का दर्शन करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, अभियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बच्चों में निराला, नबी ज्योति जगाने वाला।
पुष्पांजलि। हरि ओम जत्रेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागो महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः। हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां नमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ब्रह्मण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, श्री यमुना महारानी की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, श्री भारत माता की, सब संतन की